कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट, गुजरात। वन मानुष बैठा हुआ हो अंदर, अंदर पायलट नहीं हो, कोई बंदर बैठ गया हो, जाकर के पायलट हो ही नहीं वहां पर, हमने देखा ही नहीं, हमने प्रमाण किया ही नहीं। अरे भरोसा भी कुछ होता है, विश्वास भी होता है। हमें विश्वास है, हमें भरोसा है, हमने खुद ने निर्णय किया है, अनेक बार चढ़े हैं, अनेक बार उतरे हैं। हमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप बैठ जाओ शांति से। जो लोग बार बार सफर करते रहते हैं वे तो सुनते तक नहीं है जो इंस्ट्रक्शन जो एयर होस्टेस के माध्यम से दिया जाता है स्टार्टिंग में, ये ऐसा होगा, ऐसे ये लगाना, ये करना, इधर से ये मास्क निकलेगा, इधर से ये होगा, इधर से ये खुल जाएगा, इधर से पैराशूट निकल जाएगा, पानी में उतारना पड़े तो ऐसा हो जाएगा, होगा जो हो जाएगा। क्या क्या होगा, कुछ होता तो है नहीं, कुछ नहीं होता है। क्या बार बार में जो लोग बैठे होंगे फिर उन्हें ऐसा लगने लग जाता है, हाँ यार क्या है, तो ऐसे ये तो कहने के लिए होती है सारी बातें। तो विश्वास है आपको, अब सुनना ही बंद कर दिया आपने, सुनते ही नहीं है। देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, अनेक जगह पर जल से ही भगवान का अभिषेक करने की बात कही है, संस्कृत ग्रंथों के प्रमाण दे दिए हैं। उनमें से एक उदाहरण देखिए, एक और उदाहरण आपके यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। जिनवर बिंब भक्ति फल ऐसे, हरे जन्म का दुख कलेश, समव शरण इंद्रादिक आय, माना स्तंभ देख हर्षाय। क्या कह रहे हैं, हिरणमयी जिन प्रतिमा तहाँ, देव करत है नवन जुजहाँ, शुद्ध क्षीर सागर जल ल्याए, तिससे महाभिषेक रचाए। अष्ट द्रव्य से पूजन करे, तासो सकल पाप हरि परिहरे। अष्ट द्रव्य से पूजन करे, तासो सकल पाप परिहरे, तासो सकल पाप परिहरे, तासो सकल पाप परिहरे। नैन सुखदास कृत यह अभिषेक पाठ था। अभिषेक पाठ की ये पंक्तियाँ हैं, मैं पढ़ता हूँ। और भी अभिषेक पाठ, जलाभिषेक पाठ वगैरह जो हैं उनके भी कभी अर्थ किए जा सकते हैं। मैंने किया है राजेश जी भाई साहब आपके यहाँ शिकागो में पूजन वगैरह के प्रसंगों के ऊपर प्रातःकाल मैंने जलाभिषेक पाठ जो आपके यहाँ रोजाना प्रक्षाल पाठ जो होता है अमेरिका में शिकागो में, वहाँ मैंने उसका अर्थ आप लोगों के बीच में किया है। देखो ये दूसरा है, ये नैन सुख जी का है, ये जलाभिषेक पाठ है, ये अभिषेक पाठ है। जिनवर बिंब भक्ति फल ऐसे, जिनेंद्र भगवान की भक्ति के ऐसे फल मिलते हैं। हरे जन्म का दुख कलेश, हरे जन्म जन्मांतरों के दुख और क्लेश हर लिए जाते हैं, ये जिनेंद्र देव की भक्ति का फल है। अरे भक्ति का मतलब ये है, जिनेंद्र देव ने जिस विधि से, किस विधि की ने करम चकचूर, किस विधि की ने करम चकचूर। था कि उत्तम क्षमा पे जिया चंभो मान आवे, था कि उत्तम क्षमा पे जिया चंभो मान आवे, किस विधि की ने करम चकचूर, किस विधि की ने, हे प्रभु किस विधि पाया है सिद्ध निवास, किस विधि भोगे अनंत चतुष्टय, किस विधि भोगे अनंत सुख आप, किस विधि की ने करम चकचूर। हे प्रभु जब आपको देखता हूँ, हे जिनेंद्र देव जब आपको देखता हूँ तो भावनाएं यही बनती है अंदर से, आपको देख देख करके अंदर से भावनाएं बनने लगती है। हे प्रभु आपने ये काम कैसे किया,
आपने ये काम कैसे किया? जिनेंद्र देव के जिन बिंब की भक्ति, जिनेंद्र देव की भक्ति, इसे कहते हैं भक्ति। और भक्ति क्या होती है? भक्ति का मतलब क्या है? तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया हो। क्यों कर रहे हो पूजा? क्यों कर रहे हो भक्ति? क्यों आए हो यहाँ दरबार में? तुम जैसा बनने के कारण शरण तुम्हारी आया। हे प्रभु, आप जैसा बनने की भावना से आया हूँ। बस एक ही भावना है, बस एक ही तमन्ना है, तुम जैसा बन जाऊं प्रभु। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। क्या देखिए क्या लिखते हैं यहाँ, कैसी बात लिख रहे हैं। जिनवर भक्ति, जिनवर बिंब भक्ति फल से, हरे जन्म का दुख क्लेश। भक्ति से हर लिया जाएगा क्या? भक्ति से हर लिया जाएगा? भक्ति से जन्मों के दुख हर लेंगे आप? ऐसा होता है? जन्म जन्मांतरों के दुख हर लेती है भक्ति? अरे नहीं नहीं, सुन तो सही भैया, सुनो तो सही। ये जिनेंद्र देव की भक्ति नहीं हरती। उस भक्ति के काल में जो भक्त की भावनाएं बनती है, उस भक्ति के काल में जो भक्त के हृदय में हिलोरें उठती हैं, उस भक्ति के माध्यम से उसके जो ऐसे उत्तम परिणाम बनते हैं, ऐसे उत्तम परिणाम बनते हैं कि प्रभु मुझे तो आप जैसा बनना है। क्या देखो सुदीप जी क्या लिखते हैं। समो शरण इंद्रादिक आए, मानस स्तंभ देख हर्षाए। समव शरण इंद्रादिक आए, मानस स्तंभ देख हर्षाए। समो शरण में इंद्रादिक आते हैं, समो शरण में मानस स्तंभ को देख करके, देव लोग मानस स्तंभ को देख देख करके हर्षित होते हैं। वाओ वाओ कुबेर जी, वाओ सुधर्मेंद्र जी, वाओ बड़ी अच्छी बनाई है, सुंदर रचना आपके निर्देशन में बनी है यार, कितना सुंदर बनाया है, देख लीजिए। हर्षवर्धन जी साहब, जब आप लोग हम लोग जब मकान बनाते हैं, कोई भवन बनाते हैं, संजीव जी साहब दिल्ली से, जब हम कोई मकान बनाते हैं, भवन बनाते हैं, तो जब हमारे द्वारा भवन और मकान बनाया जाता है तो फिर क्या होता है? बुलाते हैं लोगों को और लोग आते हैं और कहते हैं बाकलीवाल जी साहब बहुत अच्छा बनाया आपने, विपुल भाई गांधी जी बहुत अच्छा बनाया आपने, अच्छा बनाया, नवीन भाई साहब बहुत अच्छा बनाया आपने, सिंगोली वाले बहुत अच्छा बनाया आपने। लोग तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं लोग, वो बहुत अच्छा यार, अच्छा है। तो ऐसे ही सौधर्म इंद्र के निर्देशन में जब कुबेर के सहयोग से जब इस तरह की बातें क्या रची जाती है, जब समूह शरण बनाया जाता है, जब समूह शरण की रचना की जाती है, तो ये कह रहे हैं समूह शरण इंद्रादिक आए, मानस स्तंभ देख हर्षाए। वाह वाह, क्या मानस हो रहा है, क्या गजब है भैया। मानस स्तंभ को देख देख करके और फिर क्या करते हैं हर्षित होकर के, हिरण्यमयी जिन प्रतिमा तहाँ, हिरण्य, हिरण्य मतलब गोल्ड, गोल्ड की प्रतिमाएं, वज्र सिंह जी साहब, स्वर्णमयी प्रतिमाएं हैं मानस स्तंभों में विराजमान। उन प्रतिमाओं को जहाँ देख करके देव करते हैं नवन, जो तहाँ देव लोग वहाँ उन मानस स्तंभ की प्रतिमाओं के नवन करते हैं। शुद्ध क्षीर जा सागर जल ल्याए, क्या शुद्ध क्षीर सागर जल ल्याए, तिससे महा अभिषेक रचाए, और अष्ट द्रव्य से पूजन करे, तासों सकल पाप परिहरे। सारी भक्ति एकमात्र प्रभु तुम जैसा बनने के कारण है। प्रभु एकमात्र भक्ति इसलिए है कि मुझे तो आप जैसा बनना है। हे प्रभु वंदे तद्गुण लब्धये, मैं तो आपको वंदना करता हूँ आप जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए। मुझे तो कुछ नहीं चाहिए भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, मुझे तो आप जैसा बनना है बस। मुझे तो भा गई है आपकी वीतरागता प्रभु, मुझे तो भा गई है आपकी सर्वज्ञता प्रभु, भा गई है मुझे तो बस। प्रभु वीतरा, तुम तो प्रभु वीतरागी, हमें कब बनाओगे? तेरी शांत मूरत मुझे भा गई है, मेरे नयनों में नजर आ गई है।
ये अद्भुत है भाई साहब, ऐसी होती है भक्तियाँ, ऐसी होती है भक्ति। अष्ट द्रव्य से हो गया, शुद्ध क्षीर सागर का जल ला करके महाअभिषेक रचाते हैं और अष्ट द्रव्य से पूजन करते हैं, उससे अपने पाप रूपी मल को परिहरते हैं, नष्ट कर देते हैं। सुनो, यहाँ पर भी शुद्ध जल से ही अभिषेक का कथन है। शुद्धाम नाई के ग्रंथों में जहाँ देखो वहाँ जल का ही अभिषेक मिलेगा, अन्यथा लेख नहीं मिलेगा भाई साहब, नहीं मिलेगा। शुद्धामनाई के ग्रंथों में तो जो जितना वर्णन मिलेगा वो ऐसा ही मिलेगा, सारा वर्णन इसी प्रकार का मिलेगा, शुद्ध जल से ही अभिषेक का वर्णन मिलेगा। परंपरा तो शुद्ध जल की ही बात कह रही है, जनागम में तो यही बात कही गई है, जगह जगह पर यही कही गई है। कहीं यदि दूसरी बातें भी कही गई हो तो सुन लेना, समझ लेना, क्या अपने स्वयं विवेक से निर्णय करना। मैं आपको मना भी नहीं करूंगा, कोई बात नहीं। मुझे यदि कहीं मिल जाएंगे तो मैं आपको टोकूंगा भी नहीं, यदि आप करते हुए दिख जाएंगे तो भाई साहब करो तो कर लो, जिसकी जो जच रहा है वो करो, लेकिन सत्य समझ लो। हमें करने के लिए कहेंगे तो हम तो शुद्ध जल से शुद्ध वस्त्र पहनकर ही अभिषेक करेंगे, ये हमारी बात है। परंपरा हमने आपके सामने रख दी है, निर्णय आपके हाथ में है, निर्णय आपके हाथ में, कोई दबाव नहीं है, कोई दबाव नहीं है। सुनो सबकी करो मन की, एक उक्ति चलती है, बहुत सुंदर है ये। सुनो सबकी करो मन की, बस करो, आपको जच रहा है ना। अरे मैं कहता हूं, अच्छा सुनो, यदि हमारे कहने से आपने कर भी लिया मान लो जल से, लेकिन आपके मन ने उस बात को नहीं माना तो कौन सा निहाल हो जाएगा। बाहर में करने से थोड़ी ना कुछ निहाल होता है, अंदर में बात जचनी चाहिए भाई साहब, हृदय की गहराई में बात उतरनी चाहिए। यदि हृदय की गहराई में बात नहीं उतर रही है, अंदर गहराई में बात जच नहीं रही है, अंदर से दिल गवारा नहीं है आपको उस बात के लिए, तो आप करके भी क्या कर लेंगे। पंडित जी आपके कहने से मैंने आलू छोड़ दिया, तो कोई दूसरे के कहने से खा लेना, और क्या है। पंडित जी के कहने से छोड़ दिया, पत्नी के कहने से खा लेना, और क्या होगा। पंडित जी आपका प्रवचन सुना था, आपका प्रवचन सुन करके हमने ये छोड़ दिया, तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, शुभकामनाएं तुम्हारे को, तुमने छोड़ दिया है तो कोई बात नहीं। लेकिन जैसे हमारे कहने मात्र से तुमने छोड़ दिया है, ऐसे किसी के कहने मात्र से ग्रहण मत कर लेना, ये मैं कहना चाहता हूं। इसलिए कहने का फर्क नहीं पड़ता है, दिल में जचनी चाहिए बात। बात यदि दिल में जच गई है तो सब काम बराबर है, और यदि जच नहीं रही है तो फिर कोई बात नहीं, फिर तो क्या है, कर्णेंद्री का विषय था, फिर तो एक लौकिक सम्मान मात्र था। आपने कह दिया और हमने मान लिया, आपने कहा और हमने सुन लिया। चलो आगे चलते हैं जरा, यहाँ क्या कह रहे हैं। अभिषेक के संदर्भ में कुछ और छोटी सी बात कहना चाहते हैं आगे। ये कह रहे हैं अभिषेक पूजन से पूर्व होना चाहिए या पीछे। पहले उठाए थे ऐसी चर्चा, पहले उठा दी थी, पहले ऐसी चर्चा को उठाया था और जवाब भी दिया था। देखो प्रश्न, ये तो समझ गए कि अभिषेक जल से ही होता है, ये तो पक्का समझ में आ गया। आ गया क्या समझ में? आ गया भाई साहब, आ गया। ये तो समझ में भी आ गया कि अभिषेक जल से ही होता है, किंतु अब यह बताइए, अब यह बतलाइए कि अभिषेक पूजन से पहले होना चाहिए या पीछे, आगमानुसार क्या है। आप क्या कहना चाहते हैं पंडित जी? आगम क्या कह रहा है? आगम क्या कह रहा है इसके संबंध में? तो अभिषेक का विधान शास्त्रों में पूजन से प्रथम तथा पश्चात भी मिलता है, अतः पहले पीछे चाहे जब पूजन कर सकते हैं। माने ये मिला है, अब क्या कर सकते हैं, जो मिल रहा है उसे स्वीकार कीजिए। समाज में तो यही चलता है कि पहले प्रक्षाल होना चाहिए और बाद में पूजन होनी चाहिए, लौकिक में तो यही चलता है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ देखते हैं, गांव-गांव में, मंदिरों में यही कहते हैं कि नहीं पूजन बाद में पहले प्रक्षाल, पूजन बाद में पहले प्रक्षाल, ऐसी बातें करते हैं। लेकिन ये प्रमाण दे रहे हैं यहाँ पर, तो ठीक है, फिर दोनों ही तरह की बातें कह दी है। एक दो दिन पहले भी आई थी इस तरह की बात, है ना। तो जो आपको जचता हो वैसा आप कर लीजिए, उसमें कोई हटाग्रे वाली बात नहीं है। और जो बात कह रहे हैं उसमें भी यही कह रहे हैं कि भाई पहले किया, बाद में किया, बाद में भी किया, ऐसे भी उल्लेख दे रहे हैं। विधाय विधिवत भक्त्या शांति पूजा पुरस्सरम महाभिषेकम लोकेशाम अर्हता सचिवोत्तमा। उत्तर पुराण 62 नंबर का पर्व है। पर्व चैप्टर्स को कहते हैं। ये प्रथमानुयोग के ग्रंथों में दो महत्वपूर्ण शब्द चैप्टर अध्याय के लिए दिए गए हैं, एक है पर्व और एक है सर्ग, नाम ही है इसी तरह का। 62 नंबर के पर्व में, पर्व माने क्या है? चैप्टर है, 62 नंबर का चैप्टर है उसका।
ऐसे ही पर्व की जगह कहीं मिलता है सर्ग में, इस सर्ग में, आदि पुराण के इस सर्ग में, उत्तर पुराण के इस पर्व में, इस सर्ग में, इस चैप्टर में, अध्याय में। कुंद कुंदाचार्य देव समय सार में लिखते हैं अधिकार में, अध्याय में नहीं, अधिकार में। तो अधिकार दे रहे हैं वो, तो शब्द हैं, कहीं अधिकार कह दिया जाता है, कहीं अध्याय कह दिया जाता है। उसी तरह से प्रथमानुयोग के ग्रंथों में इस तरह की परंपरा रही है। देखिए, पूजन के बीच में नहीं कर सकते, पूजन के बीच में उठ के थोड़ी ना करेंगे आप प्रक्षाल, ऐसा थोड़ी ना चलेगा। या तो पहले करो, पहले करना ज़्यादा उचित लगता है, ठीक है, पहले कर लिए, फिर आप शांति से बैठ गए, है ना, फिर चक्कर नहीं रहता है कुछ भी। फिर पूजन जितनी देर करनी थी उतनी देर कर ली अपन ने, समय कम था तो कम करी, ज़्यादा थी तो ज़्यादा कर ली, फिर चले गए, ऐसा। तो बहुत प्रैक्टिकल है ये, है ना। श्रेष्ठ मंत्रियों ने प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं उत्तर पुराण का। उत्तर पुराण जानते हैं उत्तर पुराण क्या है? ये है महापुराण नाम का एक ग्रंथ है अपना, महापुराण। महापुराण क्या चीज़ है ये? महापुराण बोले पुराणों में पुराण, महापुराण बोले क्या है वो महापुराण में? बोले महापुराण में 24 तीर्थंकरों का जीवन चरित्र है। 24 तीर्थंकरों के वर्णन में लिखा, 24 तीर्थंकरों के बारे में, उस ऋषभदेव, अजितनाथ कौन, माता पिता, कुल, वंश, या सब विस्तार से काफ़ी बातें लिखी उसके संबंध में महापुराण में। अब उस महापुराण के 2 भाग हैं। पहले वाले भाग का नाम आदि पुराण और दूसरे भाग का नाम उत्तर पुराण। महापुराण के 2 भाग, महापुराण के 2 भाग। उन महापुराण के 2 भागों में से जो पहला वाला भाग था उसका नाम आदि, पहला था ना शुरू वाला, उसका नाम आदि पुराण, और बाद वाले का नाम उत्तर पुराण। और सुनना बात, जो पहला भाग है उसमें अकेले ऋषभदेव का ही वर्णन है। ऐसा नहीं है 2 भाग हैं तो 12 तीर्थंकरों का पहले भाग में होगा और 12 तीर्थंकरों का दूसरे भाग में होगा, ऐसा नहीं है। हो गया, 2 भाग हैं। आपने इतना मोटा ग्रंथ लिख रहे हो आप, 2 हिस्से कर दिए आपने उसके, तो एक में 12 तीर्थंकरों का होना चाहिए, दूसरे में 12 का होना चाहिए कि नहीं? बोले आदि पुराण में अकेले आदिनाथ भगवान का वर्णन और उत्तर पुराण में बाकी के 23 तीर्थंकरों का वर्णन। क्यों? क्योंकि आदि पुराण में जो वर्णन किया है वो वर्णन ऋषभदेव स्वामी के संदर्भ में खूब विस्तार से किया। आदि पुराण में इतना विस्तार से किया, जन्माभिषेक की चर्चा की, इसकी चर्चा की, और फिर उनके पंच कल्याणकों में गर्भ कल्याणक की, जन्म कल्याणक की, कल्याणकों की चर्चा, और क्या क्या परिस्थितियां बनती है, और खूब विस्तार दिया उन्होंने। और फिर उत्तर पुराण में क्या किया? अजितनाथ भगवान की चर्चा की। तो अजितनाथ भगवान की चर्चा करते हुए ये बोले जैसा ऋषभदेव भगवान के बारे में कहा था वैसा ही। अब बात घटनाएं तो वही है, जो एक्स्ट्रा था वो बातें लिखते गए, पंच कल्याणकों के अंदर ज्यादा विस्तार नहीं किया। तो उत्तर पुराण में 23 तीर्थंकर एक ही ग्रंथ में समेट गए, और आदि पुराण में, उसका नाम भी आदि पुराण इसीलिए हो गया, आदिनाथ भगवान की चर्चा होने के कारण उसका नाम आदि पुराण पड़ गया। देखिए उस उत्तर पुराण में ये बात कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं? श्रेष्ठ मंत्रियों ने भगवान अरहंत का शांति पूजन पूर्वक विधि के अनुसार भक्ति सहित अभिषेक कर राजा को सिंहासन पर बिठाया। क्या? राजा को सिंहासन पर बिठाया, श्रेष्ठ मंत्रियों ने बिठाया। अरहंत भगवान का शांति पूर्वक विधि अनुसार भक्ति करके अभिषेक कर राजा को सिंहासन पर बिठाया। यहाँ शांति के निमित्त पूजन करने के बाद अभिषेक का विधान पाया जाता है। अब ये राज्याभिषेक का प्रसंग था इसलिए ये ऐसा किया होगा इन्होंने। तो ये जो प्रमाण है, जैसे मान लो राज्याभिषेक करना है, समय होता है ना इस तरह का, प्रसंग किस तरह का है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ये जो होते हैं ना कलश वगैरह जो होते हैं, आपके पड़वा के कलश होते होंगे, आपके अनंत चतुर्दशी के कलश होते होंगे, उनमें भी क्या होता है बताओ? उन कलशों वगैरह में क्या होता है? उनमें यही होता है, पूजन पहले हो जाती है, फिर कलश बाद में होते हैं। क्या करते हैं आप लोग? गांव गांव में क्या परंपरा चलती है बतलाओ? हमने तो यही देखा है, हमारे जयपुर में यही चलता होगा। पूजन पहले हो गई,
बाद में कलश हो गए, फिर कलशों में सब लोग इकट्ठे हो गए। तो पूजन के बाद में किए ना आपने प्रक्षाल कलश। निर्मल चंद जी साहब सही कह रहा हूं ना, बोलो। तो फिर तो गलत हो गई। ये तो कलश पहले होनी चाहिए, पूजन बाद में होनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा है, पूजन पहले भी कर लेते हैं, ये लिख रहे हैं यहाँ पर। माने आप उसको ऐसा यदि नियम बना दोगे तो फिर पूरे समाज के अंदर, पूरे देश में जो चलता है सब उल्टी हो जाएगी फिर स्थिति। करें क्या? एक्चुअल में पूजन में कोई नहीं आना चाहता, सबको कलश देखने हैं। अब सबको कलश देख रहे हैं तो क्या करें? बोले पूजन तो पहले कर लो सब लोग मिलकर के। थोड़े बहुत लोग जितने जो आ गए थे बोले पूजन कर लेना दो लोग, फिर जब कलश होंगे बोले कलश 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 शाम को हो रहे हैं साहब, कलश के लिए आ रहे हैं साहब। हैं क्या करें? ये देखो देखो भैया, हो गई ना बात, क्लियर हो गई ना। मैं जो कहना चाह रहा था पूरे देश ने समर्थन कर दिया ना मेरा, चारों तरफ पूरे देश के लोगों ने कह दिया हाँ ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। देखो भैया, इसका मतलब जयपुर कोई अलग नहीं है आपके नगरियों से। जैसे आप लोग करते हैं वैसे ही जयपुर वासी करते हैं, सब जगह पर ऐसा ही चलता है। राजकुमार जी अजमेरा साहब, कटु सत्य है, वस्तु स्थिति ऐसी है, क्या करें। और भाई साहब रात को हो रहे हैं, अब मैं क्या कहूँ, अभी अभी आएगी चर्चा, रात्रि प्रक्षाल अभिषेक के संदर्भ में भी चर्चा आएगी, तो मैं उस प्रकरण को उठाऊंगा। अब ये कब आएगी, इसमें आई तो थी रात्रि के अंदर नहीं किया जाना चाहिए, रात्रि के अंदर नहीं होना चाहिए, इस तरह की चर्चाएं भी। रात्रि के अंदर पूजन का निषेध, रात्रि के अंदर प्रक्षाल वगैरह का निषेध, कलशों वगैरह का निषेध, तो सब विचारणीय बातें होती है। गहराई से गंभीरता से विचार करना चाहिए। न रात्रि में पूजन होनी चाहिए, न रात्रि के अंदर कलश वगैरह होने चाहिए। क्या बताएं, जैन परंपरा ही नहीं है। इसी वजह से तो हम ये कहते हैं रात्रि में फेरे नहीं होने चाहिए। रात्रि में फेरों का निषेध क्यों किया जा रहा है? रात्रि में फेरों का निषेध भी इसीलिए किया जाता है, दिन में फेरे, दिन में भोजन, दिन में ही सारे आयोजन होने चाहिए, रात्रि में नहीं। मैंने शायद एक दिन कही थी या नहीं कही थी मुझे पता नहीं है, लेकिन ऐसी परंपरा कहीं पढ़ी सुनी है, ऐसा कहा है रात में विदा करके यदि कन्या को घर में प्रवेश किया है ना, तो जैसे जैसे ज्यों ज्यों रात बढ़ती चली जाएगी त्यों त्यों चांडालिनी का रूप धारण करती जाएगी, वो राक्षसी रूप दिखाई देगी, गृहस्थी चलाना मुश्किल हो जाएगा, बड़े झगड़े विवाद होंगे। अभी पता नहीं है, जो भी बातें ऐसी सुनी है, खैर उनसे क्या लेना देना है अपने को इन सब बातों से, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ क्या होता है, लेकिन दिन में होने चाहिए। कुल मिलाकर के बात ये है, जैन परंपरा तो दिन में पूजन आदि की बातें कहती है, ये है विशेष बात। तो हो गई भाई साहब। यहाँ क्या हो गया, यहाँ शांति के निमित्त पूजन करने के बाद अभिषेक का विधान पाया जाता है, और अभिषेक आदि 4 भेद प्रथम दिखाए जा चुके हैं। वहाँ पूजन में प्रथम अभिषेक का विधान आया है, पूजन से प्रथम। अतः अभिषेक का करना उभय था, पहले या पीछे दोनों प्रकार सिद्ध है। तो आप पहले करो तो पहले कर लो, पीछे कर दो पीछे कर लो, माने वो प्रसंग अनुसार होता है। किसी प्रसंग में पीछे किया जा रहा है और किसी प्रसंग में, डेली रूटीन में तो यही पद्धति होनी चाहिए कि प्रक्षाल पहले हो जावे, डेली रूटीन की बात है। फिर विशेष प्रसंगों में क्या होता है, बाद में होना चाहिए। जैसे बतलाइए, एक बात कहूँ आपको बाद में होने के संबंध में, जैसे श्री जी के विहार के संदर्भ में तो पहले खूब निषेध कर दिया था इन्होंने, लेकिन विशेष अवसरों पर समझ लीजिए कहीं पांडाल के अंदर कोई प्रतिमा, धातु की कोई प्रतिमा अपन ले गए वहाँ जो, और फिर वहाँ से अंतिम दिन विधान पूरा हो गया तो शोभा यात्रा पूर्वक अपन उस प्रतिमा को पुनः लेकर के आए, तो वहाँ पूजन हो गया, विधान हो गया, अनुष्ठान हो गया, फिर अंत में शोभा यात्रा पूर्वक श्री जी को वापस लेकर के आए। तो उसे ऐसे ही विराजमान नहीं करते, जलाभिषेक के बाद में विराजमान करते हैं, माने वहाँ पुनः जलाभिषेक होगा। श्री जी को वापस लाने के बाद, शोभा यात्रा के बाद में फिर जलाभिषेक होता है। क्या आपके टीकमगढ़ में होता है भाई साहब? ऐसा ही होता है, हमने देखा है, जगह जगह देखा है, ऐसी ही परंपरा है, इसलिए कोई उसमें हानि वाली बात नहीं है ना दिनेश सिंह जी साहब, कोई हानि नहीं है। देखो फिर लिख रहे हैं आगे है पीछे दोनों तरह से। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं पिताजी स्वर्गीय श्री नागरदास जी टिम्बडिया एवं माताजी स्वर्गीय रीवा बहन जी टिम्बडिया की पुण्य स्मृति में उनकी पुत्र वधू श्रीमती रूपा जी टिम्बडिया एवं परिवार, राजकोट गुजरात।